हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ आज के करंट अफेयर। तो आज का तारीख है 25 सितंबर 2023। और आप लोगों को अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो आप अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिसका नाम है फटाफट एजुकेशन, और लाइव सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, आज आप लोगों के लिए मैं मोटिवेशन कोट रखी हुई हूँ, तो जैसे कि हमेशा रखती हूँ मैं। तो चलते हैं आज के कोट पे, उसके बाद पढ़ेंगे फर्स्ट करंट अफेयर आज के। तो कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता है, ठीक। तो आप लोग परिश्रम करते रहिए, ये कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होता है। और कोई भी सफल व्यक्ति जो है वो परिश्रम करके ही, मेहनत करके ही वो सफलता पाए हैं। तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं तो सफलता ज़रूर पाना है आप लोगों को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उड़ीसा सरकार ने चीन के हांगझू में आगामी एशियाई खेल 2023 में भाग लेने वाले 13 राज्य एथलीटों में से प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता घोषणा की है। ये क्या हुआ है कि उड़ीसा जो सरकार है वो चीन के हांगझू में आगामी एशियाई खेल 2022 में जो भाग लेने वाले हैं, वो 13 राज्य एथलीट जो हैं वो प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपये का वित्तीय सहायता की घोषणा किए हुए हैं, ठीक। इसका की पॉइंट जानते हैं। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। यहाँ पे है सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, उसके बाद है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, वहीं पे है भितरकनिका मैंग्रोव, उसके बाद है नलबाना पक्षी अभ्यारण्य, ये सब है उड़ीसा में। उसके बाद है टिकरपाड़ा वन जीव अभ्यारण्य, और फिर वहाँ पे है चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य पुरी। उसके बाद है सुनबेड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक। तो ये सब की पॉइंट भी आपको याद रखना है, और ये याद रखना है कि किसने क्या किया। तो करंट अफेयर एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती रहती हूँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और फिर अपना जॉब लीजिए। तो उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। वहाँ पे क्या क्या है? सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, भितरकनिका मैंग्रोव, जलबाना पक्षी अभ्यारण्य, टिकरपाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य पुरी में, और सुनबेड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया, ठीक। ये क्या हुआ है? जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम क्या है? मनोज सिन्हा, ठीक। मनोज सिन्हा ने जो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, वो उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में, जो उत्तरी के जो कश्मीर है, उत्तर में जो कश्मीर है, और वहाँ के कुपवाड़ा एक ज़िला है, नाम है कुपवाड़ा, वहीं पे बंगस एडवेंचर फेस्टिवल, ठीक, बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। तो आप लोगों को याद रखना है। कुलदीप तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कुलदीप यादव 150 एक दिवसीय विकेट के आंकड़े तक पहुंच गए हैं, ठीक। और केवल 88 मतलब 88 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ऐसा करने वाले सबसे तेज भारतीय स्पिनर बन गए हैं, ठीक। तो कौन बने हैं ये? कुलदीप यादव। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 150 एक दिवसीय जो विकेट का जो आंकड़ा है उसमें पहुंच गया है, और केवल 88 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ऐसा करने वाले सबसे तेज, मतलब 88 जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जो था उसमें सबसे तेज भारतीय स्पिनर वही बने हुए हैं, जो सबसे तेज हैं, कुलदीप यादव, ठीक। इनका की पॉइंट ये है कि चाइना मैन गेंदबाज ने एशिया कप के सुपर 4 मैच में श्रीलंका के खिलाफ एक यह उपलब्धि हासिल की है, ठीक। मतलब क्या हुआ है
कि चाइना मैन गेंदबाज है और एशिया कप के सुपर 4 मैच में श्रीलंका के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। मतलब ये जो भारतीय हैं स्पिनर जो बने हैं और ये श्रीलंका को हरा के ये जीते हैं। ठीक, तो ये सब ये खेल से संबंधित था। तो आप लोग को सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर याद रखना है। और फिर 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पिछले महीने बुडापेस्ट विश्व चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किशोर जना और अमोज जेकब ने चंडीगढ़ में इंडियन ग्रापी 5 2023 ठीक एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने के लिए अपना अच्छा फॉर्म जारी रखा। तो किसने जारी रखा? ये किशोर जना और अमोज बेकब ने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बुडापेस्ट विश्व चैंपियन के उत्कृष्ट प्रदर्शन किए और इन्होंने चंडीगढ़ में जो इंडियन ग्रापी 5 2023 जो एथलेटिक्स में है जो उसमें स्वर्ण पदक जीतने के लिए अपना अच्छा प्रदर्शन वो इस खेल में किए हैं। अच्छा प्रदर्शन, अच्छा फॉर्म जारी रखा इन्होंने। और इन्होंने इनका की पॉइंट है कि किशोर जना का 82.53 मतलब 82.53 मीटर भाला फेंक में सर्वश्रेष्ठ प्रयास उनके पहले प्रयास में आया। मतलब इतने रफ्तार से फेंका है इन्होंने भाला फेंक कि इनका पहले प्रयास में सर्वश्रेष्ठ प्रयास रहा। ये भाला फेंक में थे और इनका जो कितने स्पीड से हुआ वो है 82.53। ये भी खेल संबंधित करंट अफेयर थे। और आते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर है कि उबर ने देश भर में नौसेना अधिकारियों, कर्मचारियों और परिवारों की आधिकारिक यात्रा और आवागमन के लिए परिवहन समाधान प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है। तो इन्होंने क्या किया? उबर ने देश भर में नौसेना जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और परिवार की आधिकारिक यात्रा जो है आवागमन करने के लिए जो परिवहन का समाधान प्रदान करने के लिए इन्होंने भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की। किनके साथ? भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की। कौन? उबर ने, देश भर में। ठीक, उबर ने। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्किल इंडिया डिजिटल यानी SID ठीक लॉन्च किया है। क्या हुआ है? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है ये। और ये स्किल इंडिया डिजिटल मतलब इसका शॉर्ट नेम है SID मतलब S से स्किल, I से इंडिया, D से डिजिटल लॉन्च किया हुआ है। ठीक, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य भारत के कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता परिदृश्य में तालमेल बिठाना और बदलना है। ठीक, इनका उद्देश्य क्या है? ये लॉन्च तो हो गया लेकिन इनका उद्देश्य क्या है? ये है डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसका उद्देश्य है कि भारत में कौशल, एजुकेशन यानी शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता परिदृश्य में तालमेल बैठा सके और उसको कुछ चेंजेस कर सके, उसको बदलाव कर सके। 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने उत्तरी सुमात्रा के मैदान में आयोजित इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में अपनी दूसरी BWF वर्ल्ड टूर सुपर 100 बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। ठीक, इसको मैं समझा रही हूँ। भारतीय जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं कौन है? ये किरण जॉर्ज। ठीक, इन्होंने क्या किया? उत्तरी सुमात्रा के मैदान में, ये मैदान का नाम है उत्तरी सुमात्रा के मैदान में आयोजित हुआ था। ये क्या हुआ था आयोजित? इंडोनेशिया मास्टर 2023
वहाँ पे एक हुआ था, और इंडोनेशिया मास्टर 2023 है। उन्होंने क्या किया, किरण जॉर्ज ने अपनी दूसरी BWUF, ठीक, ये BWUF के नाम से वर्ल्ड टूर सुपर 100 बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। ये क्या हुआ है, ये BWF, एक मिनट, ये दूसरी बार जो है वो BWUF वर्ल्ड टूर सुपर 100 बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है, जीते हुए हैं ये किरण जॉर्ज। आते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर है कि अहमदाबाद जिले के अधिकारियों ने पाकिस्तान से आए 108 हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की, ठीक। अहमदाबाद के ज़िले हैं, और उस ज़िले में उस ज़िले के अधिकारी जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान से आए हैं 108 हिंदू शरणार्थी, इनको भारतीय नागरिकता प्रदान की। मतलब ये भारत में नागरिकता प्रदान हो गया इनका, जो भारत आने के बाद यहाँ रह रहे हैं। मतलब पाकिस्तान से भारत आए 108 हिंदू, और इनको यहाँ नागरिकता मिली, और वो अब भारत में ही रह रहे हैं अभी। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने जिला कलेक्टर कार्यालय में उन्हें नागरिकता प्रमाण सौंपे हैं। जो गुजरात के जो गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष सांघवी ने जिला कलेक्टर जो वहाँ के हैं गुजरात के, उस कार्यालय में इन्होंने नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे हैं। मतलब इनको मंजूरी दे दी है कि ये भारत के नागरिक हैं। अब आते हैं गुजरात के की पॉइंट में। तो गुजरात का की पॉइंट है कि वहाँ के CM हैं भूपेंद्र पटेल, वहाँ पे स्थित है नागेश्वर मंदिर, वहीं पे है सोमनाथ मंदिर, वहीं है समुद्री कच्छ की खाड़ी वन्य अभ्यारण्य, ठीक। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, वहाँ पे काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वहीं पे है नारायण सरोवर वन्य अभ्यारण्य, और गुजरात में ही है सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और पोरबंदर झील अभ्यारण्य। ये सारा कुछ गुजरात में है। एक बार फिर देखते हैं क्या क्या हुआ है। वो 108 पाकिस्तान से आए शरणार्थी को क्या हुआ है, नागरिकता प्राप्त हुआ है। ये नागरिकता प्राप्त कहाँ हुआ है, तो गुजरात के गृह मंत्री जो हैं, गृह राज्य मंत्री जो हैं हर्ष सांघवी, इन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय में इनको नागरिकता पत्र सौंपे हैं। और कुछ की पॉइंट है वहाँ पे गुजरात के, वहाँ के CM है भूपेंद्र पटेल, और नागेश्वर मंदिर वहीं पे है, सोमनाथ मंदिर, समुद्री कच्छ की खाड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक, नारायण सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ, और सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और वहीं पे है पोरबंदर झील वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये सब था गुजरात का की पॉइंट। आते हैं 9th नंबर पर। 9th नंबर है कि वरिष्ठ राजनयिक गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है, गोपाल बागले को। ये कौन है, वरिष्ठ राजनयिक हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इनको किया गया है, ठीक। ये क्या है, वरिष्ठ राजनयिक हैं, गोपाल बागले हैं, और इनको ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक। और इनका जानते हैं की पॉइंट। इनका की पॉइंट है कि 1992 में, मतलब 1992 में बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी बागले श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त हैं। मतलब क्या हुआ है, 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं ये बागले, गोपाल बागले, और ये श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त हैं। अभी तो है भारत 1992 को तो श्रीलंका में थे भारत के उच्चायुक्त, और अब रहेंगे वो ऑस्ट्रेलिया में। देखिए यहाँ यही गौर करने वाली बात है, अब रहेंगे ये ऑस्ट्रेलिया में। आते हैं 10th नंबर पर। 10th नंबर है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, ठीक, ने
हाल ही में अर्धपालतू गौजातीय पशु मिथुन को उपभोग्य खाद्य स्रोत के रूप में आधिकारिक मान्यता प्राप्त की है। तो इनका क्या हुआ है, जो भारतीय जो खाद्य सुरक्षा है और जो मानक प्राधिकार हैं, इनको शॉर्टकट बोला जाता है, शॉर्ट नेम है इनका FSSAI, ठीक। ने हाल ही में क्या किया है, अर्धपालतू गौजातीय पशु मिथुन हैं जो उनको उपभोग्य खाद्य स्रोत के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई है, ठीक। इनका की पॉइंट है कि यह महत्वपूर्ण विकास भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिथुन उपभोग और वाणिज्यिक प्रजनन को बढ़ावा देने के द्वार खोलता है। मतलब क्या हुआ है कि इनका जो विकास है वो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिथुन उपभोग और वाणिज्यिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए इनका द्वार खोलता है, ठीक। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर है कि रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 2941 मतलब 2941 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई सीमा सड़क संगठन की 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये क्या हुआ है, ये जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, ये जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो जम्मू कश्मीर में सांबा जिले में 2941 करोड़ की लागत, पूरी सीमा मतलब 2941 करोड़ रुपये का लागत लगाया है। वो क्या हुआ है, सीमा सड़क संगठन की 90 बुनियादी ढांचा परियोजना एक है, वो सीमा सड़क संगठन की 90 बुनियादी ढांचा परियोजना है। उसी परियोजना का उद्घाटन किया है हाल ही में। किसने किया है, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। और देख लेते हैं जम्मू और कश्मीर का की पॉइंट। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, मैंने आपको ऊपर वाले में बताया था। और वहाँ है राजपेरियन वन्य जीव अभयारण्य, हीरापोरा वन्य जीव अभयारण्य, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। और गुलमर्ग वन्य जीव अभयारण्य और दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आपको याद रखना है। और आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक, IGBC द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो क्या हुआ है ये देखते हैं। आंध्र प्रदेश के जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है, आंध्र प्रदेश में जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है वो पर्यावरण मानकों में सुधार, यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवा प्रदान करने के प्रयासों से, मतलब यात्री जो हैं और पर्यावरण मानकों में सुधार करने का उद्देश्य और यात्रियों को जो पर्यावरण अनुकूल सेवाएं वो प्रदान करने की कोशिश में है। और उसके बाद वही कोशिश में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है, जिसको कहते हैं IGBC, ठीक, IGBC है, उन्हीं के द्वारा क्या हुआ है, प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ, प्लेटिनम का जो है उसका पूरा हाईएस्ट रेटिंग जो है उन्हीं के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, ठीक। किसको सम्मानित किया, ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन के से सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं, उनका की पॉइंट है सीएम है जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल वहाँ के हैं S अब्दुल नजीर, वहाँ पे है वेंकटेश्वर मंदिर और ब्रह्मरम्मा मल्लिकार्जुन मंदिर। तो आज का सेशन हो गया समाप्त। और जैसे कि मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की, आप लोग से मैं हमेशा बोलती हूँ कि अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम को अच्छे से, एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से देखिए, करंट अफेयर पे कमांड रखिए, क्योंकि आजकल स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर को भी जोड़ के क्वेश्चन बनाया जाता है। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि
कठिन परिश्रम करके ही सफलता पाई जा सकती है। और अगर मैं तो अच्छे से पढ़ाती ही हूँ। अगर कोई भी डाउट आप लोगों को हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये क्लास जाए, हमारे क्लास जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को लाभ मिले इस क्लास से। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।